सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं खेती और बागवानी संबंधित वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार किसान दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में सरसों की खली के प्रयोग के बारे में दोस्तों, जिसमें हम आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे कि किस तरह से आपको प्रयोग करना है, कितने दिन पर आपको प्रयोग करना है, किस पानी के साथ आपको प्रयोग करना है और कैसे प्रयोग करना है जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सके और अच्छा उत्पादन ले सकें। साथ ही बात करेंगे कि सरसों की जो खली होती है उसमें अन्य कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं तथा कितनी कितनी मात्रा में जो पोषक तत्व हैं या सूक्ष्म तत्व हैं पाए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सरसों की खली के बारे में। दोस्तों इसका प्रयोग करने से जो हमारी फसल है उसकी टेलरिंग अच्छी होती है, ग्रोथ अच्छी होती है और जो हमारी फसल है वह हमेशा हरी भरी बनी रहती है, लंबे समय तक उसमें हरियाली बनी रहती है। यानी कभी कभी क्या होता है, हमारे गेहूँ की जो फसल है पीली पड़ जाती है तो उसके जो सूक्ष्म तत्वों की कमी के यानी पोटास की कमी होती है, सल्फर की कमी होती है, उसकी कमी के कारण इसमें जो है पीलापन आ जाता है। तो दोस्तों ये जो हम खली बता रहे हैं इसका प्रयोग करने से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य सूक्ष्म तत्वों की जो कमी होती है उसको पूरा करती है, जिससे हमारी फसल अच्छी बनी रहती है और अच्छी ग्रोथ कर अच्छा उत्पादन देती है। दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास कितनी मात्रा में पाई जाती है। सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वह 4.5% में पाई जाती है और फास्फोरस 1.8% में तथा पोटास 2% की पाई जाती है और अन्य सूक्ष्म तत्व भी इसमें पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो आपके लिए सरसों की खली बेस्ट है। इसका प्रयोग करके आप अच्छी फसल में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं कि इसका प्रयोग हमें कैसे करना है। अगर आप इसका प्रयोग बुआई के माध्यम से करना चाहते हैं तो सबसे पहले सरसों की खली है जो उसको कूट लेना है, बारीक उसकी पिसाई कर लेनी है ताकि उसको हाथ में आसानी से लेकर बुआई की जा सके। उसके लिए बारीक उसको पीस लीजिए और उसको फिर उसकी बुआई कर दीजिए। इसका प्रयोग तब करना है जब हमारी गेहूं की जो फसल है जिसमें उसमें पहला पानी दे रहे होते हैं उस पहले पानी में ही इसका प्रयोग करना है और बुआई के माध्यम से। दोस्तों सिंचाई करने के बाद इसका प्रयोग ना करें, सिंचाई करने से तुरंत पहले इसका प्रयोग कर दें यानी बुआई कर दें, क्योंकि बाद में इसका प्रयोग करने से जो हमारी फसल है वो काफ़ी ख़राब हो सकती है। निकलने से कीचड़ में हमारे पैर जाएंगे तो हमारी फसल भी बर्बाद हो सकती है। इसलिए सिंचाई से पहले इसका प्रयोग कर दीजिए, बाद में आप अपनी फसल में सिंचाई कर सकते हैं, पानी भराव कर सकते हैं ताकि आसानी से जो हमारी सरसों की खली है वो गल सके और हमारे पौधे तक उसके पोषक तत्व पहुँच सकें। दोस्तों इसकी मात्रा की बात करें, अगर आप बुआई के माध्यम से इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो आप 4 से 5 किलोग्राम सरसों की खली प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप बुआई नहीं करना चाहते हैं, छिड़काव करना चाहते हैं तो उसका भी आप लोगों को तरीका बता देते हैं। छिड़काव के माध्यम से प्रयोग करने के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम खली चाहिए और उसको आप 5 से 6 लीटर पानी में भिगोकर 15 दिन के लिए रख दीजिए। और अगर आप 15 से 20 लीटर वाली टंकी ले रहे हैं, जब 15 से 20 दिन बाद आपका जो घोल है तैयार हो जाए तो जो 15 लीटर वाली या 20 लीटर वाली आप पंप ले रहे हैं उसमें आप 1 लीटर पंप के हिसाब से उसको डालकर आप 1 एकड़ में 4-5 टंकियों का स्प्रे कर सकते हैं। और ध्यान रखें इसका स्प्रे आप गेहूं की पहली जो सिंचाई में ही करें ताकि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। आप दूसरी और तीसरी सिंचाई में अगर इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अच्छा उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो असर होता है वह धीरे धीरे शुरू होता है और लंबे समय तक इसका असर रहता है। दोस्तों ये रही खली की जानकारी जो हमने आपको दी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही खेती संबंधित जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।